हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लाउड कंप्यूटिंग लर्निंग सीरीज। आज के डिजिटल एरा में हम सब इंटरनेट पर डिपेंड हो चुके हैं। मूवी स्ट्रीम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, गेमिंग, स्टडीज, ऑल आर ऑन इंटरनेट। बट क्या आपने कभी सोचा है ये कौन चलाता है? बैकएंड में कौन से ऐसे सर्वर्स, स्टोरेज सिस्टम्स और ग्लोबल नेटवर्क है जो इसको चला रहे हैं? और आजकल जो कंपनियां हैं वो अपने खुद के डेटा सेंटर ना बनाते हुए क्लाउड को यूज कर रही है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनको हेल्प करता है डेटाबेस, स्टोरेज, सर्वर, नेटवर्किंग सब में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग वो एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटिंग रिसोर्स, जो सारे रिसोर्सेज है, सर्विस, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, वो इंटरनेट के थ्रू ऑन डिमांड प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके थ्री बेसिक मॉडल्स है और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स है: इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस क्या होता है। तो ये आईटी इंडस्ट्री के लिए फाउंडेशन जैसा है, जहाँ पर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे सर्विस, स्टोरेज, नेटवर्किंग ऑनलाइन रेंट पर ले सकते हैं। अगर एक कंपनी को वेबसाइट लॉन्च करनी है या एक गेम सर्वर चलाना है तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग चाहिए, जो कि बहुत कॉस्टली आती है जब हम डायरेक्ट खरीदने जाए। बट एज ए सर्विस हम उसको बस जितनी हमारे काम की है, जितने हमारा यूज करना है वो खरीदे, तो हमको बस उतना ही पे करना पड़ेगा। और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस और बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है, अमेजोन, गूगल वगैरह, जो ये प्रोवाइड करवाती है। तो हम इस वीडियो में वही समझेंगे। तो स्टार्ट विथ व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। तो क्लाउड प्रोवाइडर जैसे AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड आपको वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्किंग के रिसोर्सेज इंटरनेट पर प्रोवाइड करते हैं। पहले क्या होता था, जो कंपनीज जो रहती थी वो फिजिकल सर्वर्स खरीदती थी, उसको मेंटेन करती थी, तो उसमें बड़ा खर्च आता था। बट आज के क्लाउड थ्रू हम वर्चुअल जिम्मेदारी दे सकते हैं। वो एक तरह की जिम्मेदारी तो हम उसको दे सकते हैं, जिससे हम प्रोवाइड कर सकते हैं डेटा सेंटर्स, फिजिकल हार्डवेयर, पावर एंड कूलिंग, सिक्योरिटी, और हमको ये सब सर्विस मिल सकती है। तो इसमें यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स है, वेयर प्रोवाइडर डिलीवर फंडामेंटल कंप्यूटर रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर ये सारी चीजें मिल सकती है। सो इसके कोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पहले तो जैसे मैंने बताया, एक वर्चुअल मशीन, ऑन डिमांड कंप्यूट इंस्टेंस विथ कंपेजिबल सीपीयू एंड मेमोरी कॉन्फ़िगरेशंस, जिसमें हम बहुत तरह से अपने लिए कंप्यूटर्स टाइप खरीद सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स। एक स्टोरेज सॉल्यूशन, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म कभी बढ़ा है, जैसे नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स में सब मूवीज स्ट्रीम्स होती है, तो जो स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं तो वो भी कहीं से लेते हैं एज ए सर्विस। तो उसके लिए स्टोरेज बहुत सारा चाहिए, तो वो हमको प्रोवाइड हो जाता है। नेटवर्किंग, वर्चुअल नेटवर्क, लोड बैलेंस एंड कनेक्टिविटी सॉल्यूशन, वो ब्रॉडली फैला हुआ होता है, तो वो भी हमें आसानी से मिल जाता है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज बेस्ड, जो ये सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं वो स्पेशली सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। एक इंक्रिप्शंस वॉल बना देते हैं, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, हमको एक अच्छा इंटरफेस देते हैं जिससे हम ये सब चीज़ें एक्सेस कर पाए, हम एनालाइज कर पाए ये सब चीज़ें। फिर हमारी आती की कैरेक्टर्स ऑफ IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इसमें वर्चुअल रिसोर्सेज, जैसे मैंने बताया, एक्सेस टू वर्चुअल मशीन एंड कंप्यूटिंग इंस्टेंसेस दैट कैन प्रोवाइड एंड कॉन्फ़िगर बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ऑन डिमांड प्राइसिंग, पे एज यू गो। ये मॉडल पे ये काम करती है, जितना हम यूज़ करते हैं बस उसका ही पैसा देना पड़ता है, बाकी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं रहती है इसमें। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोवाइड मैनेज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
यूजर कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम मिडिलवेयर एंड एप्लीकेशंस। शेयर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है जिससे हम भी वो सब चीज़ें एक्सेस कर पाते हैं, प्रो प्रोफेशनली उसको देख पाते हैं। प्रोवाइडर मैनेजमेंट, ये हार्डवेयर, डेटा सेंटर्स, पावर, कूलिंग एंड सब खुद ही हैंडल करता है जो प्रोवाइडर होता है। तो ये एक प्रोवाइडर मैनेजर भी है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं AWS EC2 समझाऊंगा, डेमो दिखाऊंगा उसका। तो बेसिकली ये क्या होता है, आप एक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप एक विंडो या लिनक्स VM बनाकर दुनिया में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो इसमें। इंडिया से अमेरिका में चले जाओ, चल रहा जो सर्वर है वो भी मैं चला सकता हूँ अपने Amazon इलास्टिसिटी कंप्यूट क्लाउड के थ्रू। तो और कुछ ही मिनटों में सब चीज़ें हो जाती है। इसका कुछ स्टेप बाय स्टेप्स है। पहले मैं आपको ले चलता हूँ हमारा। तो ये हमारा कंसोल होम है जहाँ हम AWS का ये सर्विस प्रोवाइडर है जो हमको सर्विस देता है, जैसे लर्निंग फंडामेंटल्स, वेरिएबल इंफॉर्मेशन, AWS बिल्ड क्वालिटी। और इसकी जैसे मैं बताऊं, इसमें बेसिकली मैंने एक यूज़र आईडी से क्रिएट करा है, फ्री वाला है ये EC2, जिसमें हम वर्चुअल मशीन कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इसकी बहुत सारी, जैसे ये स्टोरेज के लिए हो गया, डेटाबेस हो गई, मीडिया सर्विसेज हो गए बहुत सारे, मशीन लर्निंग्स हो गई है। ये सब इसकी सर्विसेज है जो ये प्रोवाइड करता है। हम EC2 के लिए, जैसे ये माई एप्लीकेशन मैंने एक डेमो कर बनाया है, इसको जैसे क्रिएट एप्लीकेशन करा। तो इजीली बन जाता है। जैसे मेरे को, मान लो मेरे को कोई सी मेरी एप्लीकेशन पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो मेरे को वो करना है, उसका पोर्टफोलियो होस्ट करना है, तो मैं इसके थ्रू बना सकता हूँ एक पूरा मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे यहाँ बहुत सारी सर्विसेज आती है, आइडेंटिफायर यूज़ होते हैं, ये ऑटोमेटिक एंड एड रिसोर्सेज यूरिन टैगिंग, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जो हमको मिलती है। अलग अलग सपोर्टिंग रोल सिस्टम्स मिलते हैं, उसमें हम अलग अलग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्विस वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये बहुत बेस्ट वे है अपना पूरा वर्ल्ड में कहीं भी सर्वर ले जाना। तो आई प्रिफर दिस एंड दिस इज वेरी गुड। सो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। सो जैसे कि इसमें प्रोसेस लिखी है, एक्सिस AWS कंसोल। पहले तो हमको इजीली लॉगिन करना पड़ेगा, फिर जो इंस्टांस है उसको लॉन्च करके हम उसके अंदर चले जाएंगे। फिर अपना सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम करो कि हमको किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चाहिए। अलग अलग, जैसे उबंटू विंडोज सर्वर हो गया, अमेजोन लिनक्स खुद प्रोवाइड करवाता है। फिर हमको कितनी ज़रूरत है, CPUs की कितनी ज़रूरत है, रैम की कितनी ज़रूरत है। फिर सेटअप स्टोरेज एंड नेटवर्क्स, हमको कितना नेटवर्क चाहिए, क्या चाहिए। फिर डिप्लॉय सर्वर, जो हमारा फाइनली जो लास्ट प्रोसेस है। तो वो इंस्टांस को हम लॉन्च कर देंगे तो हमारा मिनट्स में वो हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा सर्वर। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस की एडवांटेज है कुछ, जैसे कॉस्ट सेविंग होता है ये, क्योंकि
जो हार्डवेयर डिवाइसेस और बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें आती है वो बहुत हाई कॉस्ट की रहती है। फिर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डिप्लॉय सर्वर अक्रॉस मल्टीपल geographical region from reduce latency and improve disaster recovery capability। जो ये हमारा सर्विस है ये ग्लोबली है। स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, हम अपनी सर्विस को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ लॉन्च किया, उसमें पब्लिक ज़्यादा आ गई, ट्रैफिक बढ़ गया, तो मैं उसको स्केल कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, उसमें सीपीयू बढ़ा सकता हूँ। और फिजिबिलिटी कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल, जैसे आपने अमेजोन EC2 में देखा, उसमें पूरी एक डैशबोर्ड टाइप था जिसमें अपनी सारी डिटेल्स थी। फिर चैलेंज टू कंसीडर, हाँ जैसे मतलब चैलेंज टू कंसीडर मीन्स कि ये क्या, कैसे मैनेज करता है, मैनेज ओवरहेड, ऑर्गेनाइजेशन रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर OS अपडेट्स, सिक्योरिटी फेसेस एंड एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी, कॉस्ट मैनेज करता है, improper resources configured or lack of monitoring can lead unexpected high expenses, technical expertise, effective resource management requires skilled personnel with cloud infrastructure knowledge, ये सब प्रोवाइड करवाता है। कॉमन आज यूज केसेस, जैसे डेली यूज में ही आप यूज करते होंगे, जैसे वेब एप्लीकेशंस हो गए, इनको होस्ट करवाना, ये एक सर्विस प्रोवाइड करवाता है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एप्लीकेशंस होस्ट कर सकते हैं। टेस्ट एनवायरनमेंट रेबिलिटी, प्रोवाइडिंग एंड टीयर डाउन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कोई स्टार्टअप भी स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए ये बेस्ट होता है। और गेमिंग एंड API बैकएंड्स, ये बैकएंड भी हैंडल कर लेता है। Key takeaways: Foundation of Cloud. IaaS provide the fundamental building blocks for cloud computing, offering visualized infrastructure without hardware investment। जैसे कि ये बिना हार्डवेयर इन्वेस्टमेंट के प्रोवाइड करता है हमको वो सारी चीज़ें जो बड़ी बड़ी मशीन्स, जो हम हार्डवेयर हार्डवेयर या फिजिकल मशीन्स लाते हैं, वो सब काम कर देता है वर्चुअली, इन स्केलेबल होता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में इतना ही। थैंक यू।